अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग सुबह सुबह इन परिंदों की मीठी आवाज़ों से शुरू हुआ। जो लोग सुबह अर्ली उठने के आदी हैं उन्होंने तो इन आवाज़ों से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हासिल किया होगा, लेकिन जो लोग लेट उठते हैं उनके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। और आज की सुबह का आगाज़ मेरा भी इन परिंदों की मीठी मीठी आवाज़ों के चहचहाने से स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैं उठ के बाहर आई तो मैंने देखा कि 2 परिंदे हमारे सहन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और चहचहा रहे हैं। और इनकी इतनी मीठी आवाज़ थी जो कानों को बहुत ज़्यादा भली लग रही थी। और ये इन हमारे सहन की दीवार में इनका घोंसला था। उधर से शायद ये रात कहीं गिर गए थे नीचे, और ये अभी इतने छोटे थे कि अभी अपने परों के ऊपर उड़ भी नहीं सकते। और जब मैंने नोटिस किया तो इनके पेरेंट्स भी इधर-उधर ही घूम रहे थे। शायद वो इन्हें तलाश कर रहे थे। फिर इनकी माँ को ये नज़र आ गए और उनकी माँ ने इनको लाके खाना खिलाया। ये सारा मंज़र मैं बैठ के बड़े सुकून से देखती रही, और मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने माँ के दिल में कितनी मोहब्बत डाली हुई है अपने बच्चों के लिए। माँ जानवर हो, माँ परिंदा हो या माँ इंसान, वो अपने बच्चे के लिए इतनी कॉन्शियस होती है कि उसे पल-पल अपने बच्चे का ख़्याल होता है। और यहाँ पे इसने अपने बच्चों को खिलाया और उसके बाद ये इनके इर्द-गिर्द ही भटक रही थी। शायद वो इस परेशानी में थी कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। और ये इतने छोटे थे कि मुझे भी इनकी टेंशन होने लगी कि ये ना हो कि इनको कोई बिल्ली वग़ैरह उठा के ले जाए, या इनको कोई बच्चा उठा के ले जाए, या इनको कोई नुकसान पहुँच जाए। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी, अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं एंड पे जाके आपको दिखाऊँगी कि इन बच्चों के साथ हमने क्या किया और इनकी हिफ़ाज़त हमने किस तरह से की। बाकी हिफ़ाज़त तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हम लोग तो असबाब होते हैं। उसके बाद ऑफ़िस चली गई, और ऑफ़िस में ये लंच का टाइम था। लंच में आज दाल-चावल बने हुए थे। दाल-चावल खाने के बाद काम वग़ैरह ख़त्म किया, और यहाँ जी हो गया छुट्टी का टाइम। और आज मेरे बच्चे भी मुझे लेने आए हुए थे, क्योंकि आज बच्चों के साथ थोड़ी-सी शॉपिंग का प्लान था। तो हुसैन, नशरा और ज़ाहिद मुझे पिक करने के लिए आ गए। और जैसे ही इन्होंने हमें पिक किया तो हम पहुँच गए मार्केट में। और यहाँ सबसे पहले हम विज़िट करेंगे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि हम भी देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो उसे बाय कर लेंगे। और ऊपर इनका सेक्शन जो है वहाँ पे बड़े लोगों के कपड़े हैं, और नीचे जाएँ तो वहाँ पे आपको गर्ल्स, टीनेजर्स और छोटे बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। तो हमने वक्त को ज़ाया नहीं किया और नीचे हुसैन की शॉपिंग के लिए चले गए। नशरा के लिए भी काफ़ी कुछ मैंने देखा, लेकिन यहाँ से कुछ भी इतना पसंद नहीं आया, और हुसैन के लिए मैंने यहाँ से कुछ परचेजिंग कर ली। उसके बाद ऐसे ही 1-2 शॉप पे हम और घूमे, और जब सेल लगी हुई होती है तो रश की इंतहा हुई होती है। फिर जी सारी शॉपिंग करने के बाद रात भी हो रही थी और बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, तो हम चले गए डिनर के लिए। आज डिनर डिसाइड हुआ था कि हम साल्ट एंड पेपर पे जाएंगे और वहाँ से डिनर करेंगे। और यहाँ पहुँच गए हम, और हस्बे मामूल डिनर के लिए पहुँचते ही सबसे पहले मेन्यू सिलेक्शन होती है। और यहाँ पे बच्चे नशरा और जाहिद मिलके मेन्यू की सिलेक्शन कर रहे थे कि आज डिनर में क्या खाया जाए। जितनी देर डिनर की मेन्यू सिलेक्शन होने के बाद ऑर्डर दे के वेट करना पड़ता है, वो टाइम फिर बच्चे आपस में अपने बाबा के साथ और मेरे साथ खेलते रहते हैं। और हुसैन तो आज भी मोबाइल लेके बैठा हुआ था, और हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की, बातें की, गपशप लगाई, और उसके बाद फिर डिनर आ गया था। और ये इनकी मेन्यू बुक है। बाकी आज
कल हर चीज़ आपको इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। आपने किसी भी होटल का मेन्यू देखना हो, रेट्स देखने हो या कुछ भी, आपको ईच एंड एवरीथिंग इनके वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। और उसके बाद ये मंगवा लिए थी, चिकन कढ़ाई थी और उसके बाद ये एक प्लेटर ऑर्डर कर ली थी। और यहाँ पर जी अब हम डिनर एंजॉय करेंगे। आगे वीडियो में जाके मैं आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि आज हमने क्या बाय किया, और उसके साथ मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि जो छोटे से नन्हे दो मेहमान हमारे घर आए हुए थे उनके साथ हमने क्या किया। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट से अगर आप लाइक करेंगे और अपना फीडबैक देंगे इन द शेप ऑफ कमेंट्स, तो उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अंदाज़ा हो सकेगा कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या नहीं, और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जी हम करेंगे लंच, सॉरी, डिनर। साल्ट एंड पेपर का ये वीआईपी, पाकिस्तानी वीआईपी प्लेटर काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपको कबाब भी मिल जाते हैं, आपको टिक्का बोटी भी मिल जाती है, आपको चिकन बोनलेस भी ग्रेवी के साथ मिल जाता है, और उसके साथ कुछ उमर सैलड भी मिल जाता है। तो ये एक कंप्लीट मील है एक या दो पर्सन के लिए। हमने उसके साथ चिकन कढ़ाई और नान वगैरह भी ऑर्डर कर लिए थे। और हमने ऑफिस के बाद जिस दिन बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान होता है तो फिर खाना भी बाहर खा लेते हैं, क्योंकि फिर घर जाके बाहर अगर आप लेट हो जाएं, 9 बज जाएं या 8 बज जाएं, तो उसके बाद घर जाके फिर खाना बना के सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम फिर बाहर ही खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद हम पहुंच गए घर, और घर जाके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज नाश्ता के लिए तो कुछ भी बाय नहीं कर सके, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एक सेल की वजह से इंतहाई रश था। इवन के शायद आपने न्यूज़ में देखा हो कोहिनूर ब्रांच में एक ब्रांड पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हो गया। तो हमारे साथ बच्चे थे, इसलिए फिर हमने सोचा कि हम मज़ीद रिस्क नहीं लेते और हम घर के लिए निकल जाते हैं। और ये हुसैन के लिए मैंने एक शर्ट बाय की, और ये ब्रेकआउट से सारी शॉपिंग की थी, और ये शर्ट्स इंतहाई रीज़नेबल हैं। ये 999 की शर्ट थी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये 400 समथिंग की बन गई थी, और ये काफ़ी रीज़नेबल सारी शर्ट्स मिल गई थी। ये शर्ट भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने हुसैन के लिए ये भी बाय कर ली। अभी इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमें वहाँ से निकलना ही पड़ा। और दूसरा, एक गर्मी ने इंतहा की हुई थी, और अगर गर्मी में आप रह के शॉपिंग करो बच्चों के साथ और बच्चे बीमार हों, उससे बेहतर यही होता है कि आप उसी शॉप पे जाओ जहाँ कम रश हो, और जो मिले बस ले लो, क्योंकि सेल के दिनों में इंतहाई रश हो जाता है सभी ब्रांड्स पे। और एक ये ब्लैक कलर की शर्ट थी, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसी का भी, और ये भी काफ़ी रिजनेबल मिल गई थी। ये सभी शर्ट्स मुझे 400 to 500 की रेंज में मिल गई थी। और अगर इनकी फैब्रिक क्वालिटी देखी जाए तो आपको पता है कि ब्रेकआउट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये 1200 की थी, लेकिन इस पे भी शायद 40 या 30% ऑफ था, या आई थिंक सो 50, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि ये 400 to 500 या 600, इससे अबव इनकी रेंज नहीं थी। और ये एक लॉन्ग निकर भी ले ली थी हुसैन के लिए। सबसे पहले जो मैंने आपको शर्ट शो किया, ये उसके साथ मैंने मैच कर ली थी, और ये बहुत अच्छा पेयर बन गया था। अभी ये पेयर भी पूरा बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मैंने इसका पूरा पेयर बना लिया था, और ये काफ़ी रिजनेबल भी बन गया था, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था।
उसके बाद ये चलते हैं दोबारा से ये प्यारे प्यारे परिंदों की तरफ। और मुझे यही डर था कि जब मैं ऑफ़िस चली जाऊँ तो ये ना हो कि सुबह से तो मैं इनका ख़्याल रख रही हूँ, लेकिन इनको बिल्ली वग़ैरह उठा के ले जाए। तो फिर जी मेरी हेल्पर्स आ गई थी, तो हमने सोचा कि हम इनको उठा के इनके घोंसले के अंदर रख देते हैं, ताकि ये वहाँ पे सेफ़ रहें जब तक कि ये उड़ना सीख नहीं जाते। और सबसे पहले जी टेबल वग़ैरह रख के हमने देखा कि हमारा हाथ भी वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसके बाद जी हमने इसे उठा लिया। और जैसे ही इसको उठाया तो इसकी मदर ने और इसके फादर ने ऐसे हम पे हमला किया, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ कि हम इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि इनके घोंसले में ही इनको रख रहे हैं, तो वो भी थोड़े से पुरस्कून हो गए। पेरेंट्स जानवरों के हों, परिंदों के हों या इंसानों के, इनकी मोहब्बत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।